तो देखिए सेंटेंसेस हमारे इस तरह के हैं। हमारे परिवार में मेरी दादी का बोलबाला है। उसके परिवार में पुरुष मुखिया होते हैं और महिलाओं के पास कुछ ही अधिकार होते हैं। कई परिवारों में ऐसा होता है कि मुखिया पुरुष ही होते हैं, जो वो कहते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है। चीन के स्मार्टफोन बनाने वालों का पूरे विश्व में बोलबाला है। फिल्मों की दुनिया में अमिताभ बच्चन का बोलबाला है, या तूती बोलती है, ये भी वर्ड यूज किया जाता है इसी सेंस में। हमारे विभाग में चेयरमैन के बेटे का बोलबाला है। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे सेंटेंस में अगर कुछ दूसरे वर्ड्स है वो लिख लेंगे, या सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस रूल द रूस्ट प्लस अदर वर्ड। ये रूल द रूस्ट जो है मेन वर्ब की तरह यूज होगा। यहाँ पे रूल जो है उसको हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो हम रूल्स द रूस्ट कर देंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो रूल्ड द रूस्ट कर देंगे। तो ये रूल ही चेंज होगा सेंटेंस के हिसाब से। तो चलिए ट्रांसलेशन करके समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हमारे परिवार में मेरी दादी का बोलबाला है, तो इन माई फैमिली ये कुछ वर्ड्स हो गए। उसके बाद माई ग्रैंड मदर रूल्स द रूस्ट। माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद रूल्स द रूस्ट। क्योंकि ये सेंटेंस इसमें ता है ती है नहीं दिख रहा है, बट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जब किसी काम को करने की आदत दिखाई जाती है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। क्योंकि हमारे परिवार में दादी की ही चलती है, तो यहाँ पे हम दादी की ही चलती है ऐसा बोल सकते हैं। दादी की तूती बोलती है, तो तूती बोलती है उसमें हमारा आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख रहा है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो सेम सेंस होगा यहाँ। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इन आवर फैमिली माई ग्रैंड मदर रूल्स द रूस्ट। In our family, my grandmother rules the roost. Rules the roost. ठीक है, इसका हो गया इन आवर फैमिली माई ग्रैंड मदर रूल्स द रूस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है उसके परिवार में पुरुष मुखिया होते हैं और महिलाओं के पास कुछ ही अधिकार होते हैं। तो पहले इतना बना लेते हैं, उसके परिवार में पुरुष मुखिया होते हैं। तो इन हिज फैमिली मेन रूल द रूस्ट। मेन यहाँ पे मैन का प्लूरल हो गया मेन, तो अब रूल द रूस्ट होगा, रूल्स द रूस्ट नहीं लिखेंगे। तो इन हिज फैमिली men rule the roost। और महिलाओं के पास कुछ ही अधिकार होते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे एंड women have a low status and few rights। तो and women have a low status and few rights। कुछ ही अधिकार होते हैं मतलब few rights। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हुआ इन हिज फैमिली मेन रूल द रूस्ट एंड women have a low status and few rights। नेक्स्ट, चीन के स्मार्टफोन बनाने वालों का पूरे विश्व में बोलबाला है। तो चीन के स्मार्टफोन बनाने वालों का चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स रूल द रूस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स रूल द रूस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि यहाँ पे बनाने वालों का प्लूरल हो गया चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स, तो फिर हम रूल द रूस्ट लिखेंगे, रूल्स द रूस्ट नहीं लिखेंगे। तो चलिए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स rule the roost all over the world, पूरे विश्व में all over the world। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर सीख करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसी तरह का एक सेंटेंस और भी हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोले कि आजकल अमेरिका का पूरे विश्व में बोलबाला है। तो नाउअडेज अमेरिका रूल्स द रूस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउअडेज अमेरिका रूल्स द रूस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, फिल्मों की दुनिया में अमिताभ बच्चन का बोलबाला है। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा कर सकते हैं, इन द बॉलीवुड अमिताभ बच्चन रूल्स द रूस्ट, या अमिताभ बच्चन रूल्स द रूस्ट इन द बॉलीवुड, ऐसा भी लिख सकते हैं। इन द बॉलीवुड बाद में लगा लें। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, अमिताभ बच्चन रूल्स द रूस्ट इन द बॉलीवुड। फिल्मों की दुनिया यहाँ पे बॉलीवुड ही है, इंडिया की फिल्मों की दुनिया बॉलीवुड ही है, तो इसलिए हम बॉलीवुड लिख सकते हैं इसको, रूल्स द रूस्ट इन द बॉलीवुड। या बॉलीवुड ना लिखना चाहो आप तो इन द फिल्मी वर्ल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है। अमिताभ बच्चन रूल्स द रोस्ट इन द बॉलीवुड, या अमिताभ बच्चन रूल्स द रोस्ट इन द फिल्मी वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे विभाग में चेयरमैन के बेटे का बोलबाला है। तो इन आवर डिवीजन, हमारे विभाग में इन आवर डिवीजन चेयरमैन सन रूल्स द रूस्ट। ठीक है। तो इन आवर डिवीजन चेयरमैन सन रूल्स द रूस्ट। आई होप आप लोगों ने रूल द रूस्ट का यूज समझ लिया होगा। नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पापा का बोलबाला है, या तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पापा की चलती है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.